अब हमने अभी मोमेंटम पढ़ लिया, तो मोमेंटम के बाद हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन बात करेंगे। तो इसमें मोमेंटम का रोल है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लीनियर फोर्स, यानी जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पर वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, और यानी उसके इक्वल होता है। तो F इज़ इक्वल टू dp/dt, ठीक, और F इज़ इक्वल टू m, चूँकि P इज़ इक्वल टू mv होता है तो m dv/dt, सो F इज़ इक्वल टू m इंटू a, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है dv/dt होता है, ठीक है ना। अब इन केस ऑफ कन्वेयर बेल्ट और रॉकेट, जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन मास जो है वो उसके हिसाब से टाइम के हिसाब से चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? मतलब ऐसा महसूस होता है कि मास चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम ये लगाएंगे F इज़ इक्वल टू m dm/dt। ऐसा मतलब फील होता है, जैसे स्पेस में आप जाएंगे तो क्या होगा, आपका जो मास है वो मतलब वेट जो है वो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो ऐसा हम लिखते हैं, ठीक है ना। जनरली मतलब प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, ठीक, मतलब वेट में कमी आती है, मास में नहीं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, और ये ड्यू टू द मोमेंटम की वजह से ही होता है, क्लियर है ना। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? ये कहता है कि अगर हम किसी भी बॉडी पर जितना फोर्स लगाते हैं, ठीक है, वो बॉडी उतना ही फोर्स हम पे अटैक करती है, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह से कहते हैं, इट स्टेट दैट टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना, क्लियर। सो अब हम ये कह सकते हैं कि जो एक्शन रिएक्शन है वो मतलब क्या करता है, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता है, बल्कि जो बॉडी को है या जिस पे वो एक्ट करता है उसको बैलेंस रखता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये तभी आता है जब एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट जो है दो बॉडी के बीच में, अगर एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट होगा किसी डिस्टेंस से, तभी ये ऐसा पॉसिबल होता है, ठीक है ना। ये हर जगह अप्लीकेबल होता है, चाहे वो बॉडी मोशन में हो या रेस्ट में हो, ठीक है ना, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि जब किसी बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व होता है, ठीक है ना, क्लियर। यानी टोटल मोमेंटम अगर मैं देखूं, अगर बॉडी मोशन में है तो अगर वो कहीं स्ट्राइक कर रहा है जा करके, तो बिफोर स्ट्राइकिंग एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, ठीक है ना, क्लियर। तो अगर F इज़ इक्वल टू 0 है तो dp/dt इज़ इक्वल टू 0 हो गया, सो P इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, क्लियर। यहाँ तक समझ में आया? धन्यवाद।